तो अभी जस्ट काम पर से आया और आज सुबह की एक घटना है जो शेयर करना चाहता हूँ। हालाँकि ये क्या ही बताऊँ मैं आपको, पहले ये स्क्रीनशॉट देखो। और इसमें 57 से ज़्यादा मिस कॉल मेरे मोबाइल पर। और मैं कल रात को है ना नाइट करके आया था, कंप्लीटली एकदम थका हुआ था और सो गया था। हालाँकि तो जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे बहुत ही दर्दनाक है और एकदम अलग बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे साथ ही नहीं, जो लोग कुवैत में आएँगे, जो लोग कहीं पे भी जाएँगे गल्फ कंट्री में। और पहले सीन सुन लो क्या सीन होता है। मेरी वाइफ़ का और मेरी सासू मॉम के मोबाइल से भी मुझे है ना 57 कॉल मिला। और भाई मैं जैसे ही देखा ये क्या है 57 कॉल, क्या सीन क्या है, तुरंत ही घर पे फोन लगाया। पहले तो मेरे घर मतलब मेरा जो पैर के जमीन तले मेरी पूरी हिल गई थी। और मैं एकदम अचंभा हो गया कि क्या हो गया भाई, ऐसा इमरजेंसी क्या हो गया जो 57 मिस कॉल बैक टू बैक मेरे को आए हैं। बहुत मैं पहले तुरंत ही जैसे देखा ना 57 मिस कॉल, तुरंत ही फोन किया वाइफ को अगेन। और जब वाइफ है ना रो रही थी जोर जोर से कि ऐसा हो गया, मतलब पूरा रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया। रो रही थी, फिर उसने ना बैक कैमरा स्टार्ट किया, मोबाइल वीडियो कॉल पे था और बैक कैमरा, और सामने है ना उनके दादाजी की है ना मृत शरीर रखी हुई थी। मतलब उनका मतलब मेरे ये बोलते हुए मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि यार मैं उस मोमेंट पे नहीं हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता है फैमिली में कहीं पे भी किसी के साथ में भी, और मैं वहां पे मौजूद नहीं रहूंगा। और वो बस रो रही थी और बोल रही थी कि दादाजी खत्म हो गए, दादाजी ऑफ हो गए, अचानक से सडनली हार्ट अटैक आया। एंड ऐसा सीन हो गया, वो भी एज होगी उनकी 65 to 75 की एज में। और मेरे को ये वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया कि ना ही कुछ बातें शेयर करने पाया। मेरी वाइफ बोल रही थी कि यार थोड़ी टाइम तक सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, अचानक सडनली ऐसा सीन हो गया और वो खड़े खड़े से ही गिर गए और इसके बाद में उठे ही नहीं। ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ भी समझ नहीं है। मैंने वाइफ को बोला थोड़ा काम हो, और मैं तो है ना वो जब मोबाइल देख रहा था ना मैं पूरा मतलब डेडली नींद में था। और फिर बात किया, थोड़ा फ्रेश अप हुआ, उसके बाद से मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये भगवान कभी कुछ ऐसा ना हो हमारे साथ में, हमारे जो भी बंदे लोग यहाँ पे काम करने वगैरह आ रहे हैं उनके साथ में कभी कुछ भी ऐसा ना हो, ये कि उनके फैमिली में ऐसा कुछ हार्ड सिचुएशन आ जाए। यार मैं सो नहीं पा रहा था, 10 बज गए सुबह के। और मैं आया शाम अभी के टाइम पे आया था, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। फिर सुबह के 10 बज गए, नींद लगी 7 बजे, 3 घंटे एकदम गहरी नींद में था। और फिर बाप रे 10 से 11 बज गए, नींद नहीं आ रही है और मेरी वापस से 4 बजे की शिफ्ट है, मतलब 3 बजे उठना पड़ेगा। नींद ही नहीं आ रही है। भगवान का गाना लगाया मैंने, कृष्णा भगवान का लगाया मन को शांत करने के लिए, मगर है ना एकदम अजीबो गरीब थॉट्स आ रहे थे, एकदम गंदे वाले। वो बार बार जब से वो बॉडी का मैंने मतलब दादाजी को देखा, उनका मृत शरीर देखा, और ये एकदम मूड और खराब कि अब क्या करूं, मैं कैसे डिसीजन लूं, कैसे लूं। फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी को बार बार फोन करा था मम्मी, मगर वहां पे जहाँ पे उनको उनका काम किया जा रहा था, नहलाया धुलाया जा रहा था उनको, मम्मी वहां पर थी। तो मम्मी जैसे ही शाम को आई, मैं ब्रेक पे गया, सबसे पहले मम्मा से बात किया। जब भी मैं मम्मा से बात करता हूँ मेरे दिल को मतलब पूरा सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है, सब कुछ ठीक है। और मम्मी मेरे लिए मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा मोटिवेशन है, मेरा पावर है, मेरा जुनून है, सब कुछ मेरी मॉम है। और जब वाइफ ने बताया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, बाप रे! मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि यार आप लोग भी प्लीज दुआ में यही प्रेयर करना कि उनके शरीर को, उनके आत्मा को हमेशा शांति मिले, और वो जहां कहीं पे भी हो अपने बच्चों को दुआ ही देते रहे। भाई साहब ये ऐसा मोमेंट कभी भी किसी के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। और मैं सोचा कि यार मेरी फैमिली है, एज यूट्यूब फैमिली भी है, और आप लोग मुझे को जानते हैं, मेरे को ये शेयर करना था आपके साथ में। और 2 मिनट उनके लिए हम मौन रखते हैं और फिर इसकी कन्वर्सेशन को आगे करते हैं। दादाजी, आप कहाँ पर भी हो, जहां पर भी हो, आप हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम दुआ करेंगे आपकी आत्मा को शांति मिले और सब कुछ ठीक हो। आपका आशीर्वाद अपने बच्चों पर बनाए रखना।
जो भी भूल चूक गलती हुई होगी माफ करना। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ही मैं भगवान हूँ, ना ही मैं कुछ हूँ। बस मुझे एक शांति का प्रस्ताव करना था, इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा करीब थी। पता है सबसे बड़ा हाथ मेरी वाइफ का, मतलब मेरी शादी का, मेरी दादाजी, मतलब पता है आप लोगों को मेरी शादी का सबसे बड़ा हाथ, मतलब आरती ने, मेरी वाइफ ने अपने दादाजी और अपनी दादी जी को मनाकर करवाया। तो बहुत ज्यादा क्लोज थी वो अपने दादाजी के, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना, जो बात मम्मी पापा नहीं मानते वो बात दादा और दादी जी से मनवा ली जाती थी। और पता है मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट भी याद है कि वो दादाजी है ना, मेरी वाइफ को कहते थे ना, शशिकांत बहुत ही अच्छा है, एक नंबर लड़का तू पसंद की है और सही चूज की है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब जब बातें आरती मुझे बताती, मेरी वाइफ मेरे को बताती है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मुझे खुद की कॉम्प्लीमेंट सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, आपकी घर वाले देंगे तो ठीक है, मगर कोई बाहर वाला आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा ना तो बहुत अच्छा लगता था। और सही में वो सब मेमोरी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं ना गणपति में वीडियो बनाता था। सही में अगर आपने ये मेरा गणपति वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा, एक बार देखना। वो किस तरह से मैंने उनका वीडियो बनाया। वो बोलते थे, मेरा हमार भी नहीं, मतलब मेरे भाषा में बोलते थे, हमारी लैंग्वेज में, हमरो निकाल लो वीडियो, हमरो निकाल लो। और वो जो मोमेंट है कि मम्मी को बोलते थे कि यार एक ये बहुत आगे जाए और बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मगर मेरी वीडियो देखते थे वो, मगर आज हमारे साथ में नहीं है। ये अफसोस हो रहा है। अभी भी कुछ मैंने मेरे ससुर जी, मतलब जो मेरी फैमिली में मेरी साली जी की शादी होने वाली है। आई थॉट कि वो भी रहेंगे तो मैं बहुत सारा ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा और इंजॉय करेंगे। सब चला गया, अब कुछ भी नहीं है। अब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, जहां पर भी रहे सब ठीक रहे। बस ये थोड़ा सा वीडियो था, समाप्त करता हूँ। मैं सोचा ऊपर जाके नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, और मैं इसलिए यहाँ पे नीचे बैठ के सुबह के 4:30 बजे, ठंडी जोर से लग रही है, और आपके साथ में ये बातें शेयर कर रहा हूँ। अपना प्यार दिखाना और कमेंट में ओम शांति ओम लिख देना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान किसी के साथ में भी ऐसा ना हो जो खासकर अपनी फैमिली से दूर हो। बाय बाय।